मैं और मैं जो इनकी रचना है, ये एक महत्वपूर्ण और चर्चित रचना है। जो मनुष्य है वो सोचकर आगे बढ़ता है, और पशु जो है जहां उसे हवा ले जाए, मरने से पहले मरना इंसान का जो है कर्तव्य नहीं है, ना ही उसका अधिकार है। लीडर से बोले कि मैं तुम्हारी मुस्कुराहट का अर्थ समझ गया हूं, तुम सोच रहे हो कि हिटलर तो हार जाएगा। प्रणाम, मैं रिहाना एस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे सेकेंड सेमेस्टर के जितने भी बीबीए के विद्यार्थी हैं, आप सबका मेरी कक्षा में स्वागत है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इस सेमेस्टर जो आपके लिए गद्य मंजूषा है, इसके अंतर्गत जो आपके लिए पाठ है मैं और मैं, आज मैं इसी पाठ के बारे में आपको जानकारी दूंगी। पहले हम इस पाठ के जो लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्रा प्रभाकर जी, इनके बारे में संक्षिप्त में जानेंगे। कन्हैयालाल मिश्रा प्रभाकर जी का जो जन्म है वो 1906 में सहारनपुर जिले के देवबंद कस्बे में हुआ था। इनकी जो कृतियां हैं वो इस प्रकार हैं। जिंदगी मुस्कुराई, माटी हो गई सोना, दीप जले, शंख बजे, आकाश के तारे, धरती के फूल, क्षण वाले कण, मुस्काए आदि, ये सब इनकी प्रमुख कृतियां हैं। तो इनकी जो मृत्यु है वो 1994 में हुई थी। 1994 में इनकी मृत्यु हुई थी। कन्हैयालाल मिश्रा जी जो ये मैं और मैं लिखते हैं, इसमें बहुत सारी नीति, बहुत सारे संदेश जो पाठकों को देते हैं। यहाँ पर जीवन में कभी नहीं रुकना है, और जीवन क्या है चलाने के लिए आगे बढ़ना है, और इंसान को जीवन चलाने के लिए आगे बढ़ना है, और जो है और उसे क्या है अपने जो भी लक्ष्य हैं वो प्राप्ति के बाद कहाँ रुकना है ये भी पता चलना है, इसको भी बताते हैं। और इंसान को अहंकारी ना बनते हुए जो है खुद के बारे में भी सोचना है, इसको भी ये बताते हैं। इस तरह से बहुत सारे उदाहरण देकर इस निबंध में प्रभाकर जी जो है पाठकों को संदेश देते हैं, नीति पूर्वक बातें यहाँ पर बताते हैं। तो यहाँ पर जो इनकी रचना है, इसमें मैं और मैं प्रभाकर जी की एक महत्वपूर्ण रचना है। मैं और मैं जो इनकी रचना है, ये एक महत्वपूर्ण और चर्चित रचना है, जिसमें उन्होंने मानव स्वभाव की विडंबना का उजागर किया है कि वो दूसरों के बारे में सोच सोच कर ही दुखी होता रहता है। वो दूसरों की प्रगति को देखकर कुटता रहता है, जिससे उसका कुछ भी भला होने वाला नहीं है। इसमें बताते हैं कि जो मनुष्य है वो दूसरों की बारे में ही सोचता रहता है, और दूसरों के बारे में सोचते सोचते दुखी या सुखी होता रहता है। वो अपने बारे में कभी सोचता, दूसरों की प्रगति को देखकर, दूसरों के दुख को देखकर, प्रगति को देखकर वो कुटता रहता है, मन ही मन क्या है कुटता रहता है, और क्या है इससे उसका कुछ भी भला होने वाला नहीं है। दूसरों के बारे में सोचने से उसका कोई जो है भला होने वाला नहीं है। और किंतु मनुष्य है कि वो तो अपने अहंकार में डूबा रहता है, या दूसरों के कारण कष्टित होता है। प्रभाकर जी ये बताना चाहते हैं कि मनुष्य का कर्तव्य है कि वह निरहंकारी होकर अपने बारे में सोचे। यहाँ पर फिर वो मनुष्य को बताते हैं कि जो मानव है वो अहंकार को छोड़कर, जो अहम भाव है मैं ही मैं हूं, ऐसा जो अहम भाव है मैं ही सब कुछ कर सकता हूं, ऐसा जो अहम भाव रहता है, इसे छोड़कर और अपने अहंकार में जो वो डूबा रहता है, उस अहंकार को त्याग कर दूसरों के कारण जो कष्टित होता रहता है, इसे क्या है इस कष्ट को छोड़कर प्रभाकर जी ये बताना चाहते हैं कि मनुष्य का कर्तव्य जो है, जो मनुष्य अपने बारे में सोचते हुए अपने कर्तव्यों की पूर्ति करे। पहले अपने बारे में सोचे और अपने कर्तव्यों की जो है पूर्ति करे, वो भी निअहंकारी बनकर।
यानी अहंकार को छोड़कर अपने बारे में सोचे। जब देखो गुमसुम गुमसुम, अरे भाई तुम्हें क्या शाम सूंघ गया है कि सुबह के सुहाने समय में ये चुपचाप बैठे हो? तुमसे अच्छे तो देवी कुंड के कछुए ही हैं कि तैरते नजर तो आ रहे हैं। उठो, दो चार किलकारियां भरो और अंगड़ी के पेट में गोला डालो जिससे अपना पेट गरमाए। इस रिपोर्टाज में ये बता रहे हैं कि जो बेकार इंसान रहते हैं, जिन्हें कोई काम नहीं करते, हमेशा वो अपने बेकारी से अपना समय काटते हुए, अपने समय को बर्बाद करते हुए बैठते हैं, ऐसे लोगों को यहाँ पर वो बताते हैं कि जब देखो गुमसुम गुमसुम, हमेशा तुम खामोश गुमसुम रहते हो। ये सुबह के सुहाने समय में चुपचाप बैठे हो? ये प्रश्न करेंगे। चुपचाप सुबह के सुहाने जो समय है उसमें बैठे हो। तुम्हारे से तो अच्छे हैं वो देवी कुंड के कछुए। देवी कुंड के जो कछुए हैं वो तुम्हारे से अच्छे हैं, क्योंकि वो तैरते तो नजर आते हैं। और उठो, कुछ कार्य करो, दो चार किलकारियां भरो, अंगिड़ी के पेट में गोला डालो जिससे अपना भी पेट गरमाए। कहते हैं कि कुछ काम तो करो जिससे कि वो अपने पेट को तो भर सके। उठो, गुमसुम हमेशा समय को बर्बाद करते हुए बैठे रहते हो। यहाँ पर यही प्रश्न के साथ इस रिपोर्टाज को शुरू करते हैं और यहाँ पर वो देवी कुंड के जो कछुए हैं उनका उदाहरण देते हैं कि वो तो तैरते हुए ही नजर आते हैं, तुम्हारी तरह वो एक ही जगह बैठते नहीं, गुमसुम। इस तरह से यहाँ पर कहते हैं। फिर और एक उदाहरण देते हुए यहाँ पर कहते हैं कि 5 आदमी जो बहुत ज्यादा गहरे मित्र थे, लेकिन वो कुछ काम नहीं करते थे और दोनों वक्त जो है खाने के लिए उनको खाना चाहिए और पीने के लिए भंग चाहिए। और पांचों पक्के भंगड़ी पिए और धुत पड़े रहते थे। पांचों जो है लोग पीकर धुत, जो अपने आप का भी उनको ख्याल नहीं रहता, ऐसे धुत पड़े रहते थे। तो एक दिन कहीं मंदिर में बैठकर वो कुछ बातें करते हुए बैठे हुए थे, तो पांचों की जो स्त्रियां, जो वो 5 मित्र थे, उनकी पत्नियां वहां पर आती है और जो है इकट्ठा होकर वो आकर उन पर अपने दिल का गुब्बार, यानी जो क्रोध उनके मन में भरा था, जो गुब्बार उनके मन में भरा था, यानी जो कि बेकार इंसान अगर कोई काम नहीं करे, अपने जिम्मेदारियों को ना समझे, अपने कर्तव्यों को ना जानते हुए वो बेकारी से अपना समय गुजारे, तो उनकी पत्नियां किस प्रकार उन पर क्रोधित होती है, वही हाल था। और वो वहां पर आती है और अपना क्रोध जो है वहां पर प्रकट करती है। और जो 5 आदमी वहां और थे, जहां पर और 5 आदमी थे, वो भी उनके कर्तव्यों के बारे में, जो वो कर्तव्यों से मुंह मोड़कर बैठे थे, उनके बारे में वो भी कुछ समझाते हैं। उन्होंने भी उन स्त्रियों की बात पर समर्थन किया। उन्होंने भी क्या करते हैं, उन स्त्रियों की बात पर समर्थन करते हैं और बड़ी बेइज्जती उनकी होती है। और पांचों ने जो है कहीं परदेश में जाकर रोजगार करने का फैसला किया। फिर वो 5 लोग कहीं परदेश जाकर रोजगार करने का एक फैसला कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर जो बेकारी से अपना समय गुजारते हैं, उनके बारे में यहाँ पर उदाहरण देकर बता रहे हैं कि जो कर्तव्यों से भागता है, उसे सभी के सामने बेइज्जत होना पड़ता है, उनका सम्मान नहीं होता। तो यहाँ पर इंसान के लिए कर्तव्य पूरा करना बहुत जरूरी है, अपने जिम्मेदारियों को समझना बहुत जरूरी है। इसको यहाँ पर वो बता रहे हैं। तो वो 5 लोग जो है निर्णय कर लेते हैं कहीं परदेश जाकर रोजगार ढूंढे, यानी कुछ काम करे। तो फिर वो 5 लोग निकलते हैं। शाम हो जाती है। शाम होने के बाद वे एक मंदिर में सो जाते हैं। जब सवेरा होता है तो उठते हैं।
और सोचते हैं कि अब हम जो 5 लोग यहाँ से निकले थे, तो पहले हम क्या है गिन लेते हैं कि हम 5 बराबर हैं या नहीं। अगर एक भी कम हो गया या रात में कोई एक जानवर उनको लेकर चला गया या कुछ और घटना घटी है, तो हम उनके घर वालों को क्या जवाब देंगे। इसलिए वो 5 लोग जो है पहले अपने आप को गिनते हैं, फिर जो है 1 2 3 4 बोलकर गिनते हैं, फिर वो क्या है बोलते हैं कि एक आदमी कहाँ चला गया, हम तो 5 थे अभी 4 हो गए। फिर दूसरा गिनता है, फिर वो भी इसी तरह से, और वो बोलता है कि हम तो सिर्फ 4 लोग हैं। तीसरा आदमी गिनता है, चौथा, 5वां आदमी, इसी तरह से गिनकर सिर्फ 4 ही लोग हैं। इस तरह से वो क्या है बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि ठीक है, पहले हम फिर से घर लौट चलेंगे, वहां शायद ही एक आदमी लौट गया होगा, हम उसे देखकर इत्मीनान कर लेंगे, फिर रोजगार ढूंढने के लिए जाएंगे। फिर वो आगे रास्ते में सबके सब रोते पीटते लौट रहे थे कि एक समझदार आदमी, वहां पर एक समझदार आदमी जो है मिला, उनकी एक समझदार आदमी वहां पर मिलता है। तो उसने उन्हें रोककर पूछा कि वे किस मुसीबत में है। वो समझदार व्यक्ति उन लोगों को रोकता है और पूछता है कि क्या है, यहां पर वो पूछता है कि किस मुसीबत में है, क्यों इस तरह से रो रहे हैं, क्या मुसीबत है। तो उन्होंने बयान किया कि हम घर से 5 लोग निकले थे और क्या है पर रात भर में 4 हो गए। बताते हैं कि हम 5 लोग निकले थे, लेकिन एक ही रात भर में हम 4 लोग हो गए। उस आदमी ने इन्हें गिना तो वे 5 थे। फिर वो समझदार आदमी जो है इनको गिनता है तो वो 5 लोग थे। जो समझदार आदमी है उनको गिनता है तो वो 5 लोग थे। उसने कहा, भले आदमियों, तुम घर से 5 चले थे और 5 ही अब हो, तो क्यों रो रहे हो। भले आदमियों, आप घर से 5 लोग निकले थे और अभी भी आप 5 ही लोग, तो क्यों रो रहे हो। इस तरह से वो एक समझदार व्यक्ति जो है इनको कहता है। समझदार ने कहा, अरे भोंदू। समझदार व्यक्ति कहता है कि अरे भोंदू, आपने को तो गिन, अपने को गिन, तुम तो इन 4 लोगों को गिन रहे हो, अपने को भूल गए हो। तो मामला यहां पर था, वे 5 लोग सिर्फ अपनी गिनती छोड़कर दूसरों की गिनती कर रहा था, अपने आप को नहीं मिला रहा था। इसीलिए तो क्या है वो 4 लोग कह रहा था और रोते पीटते वापस चले जा रहे थे। तो मामला यहां पर था कि वो अपने आप की गिनती नहीं कर रहा था। तो यहां पर देखो, वही हाल यहां पर जो है लेखक कहते हैं कि वही हाल मेरा हो रहा है कि मैंने घर की सोची, पड़ोसों की सोची, देश की सोची और यूं समझो कि दुनिया की बातें सोच मारी, पर अपनी बात भूल गया और कभी यह ना सोचा कि आखिर मेरे प्रति क्या कर्तव्य है और क्या अधिकार है। आज मैं यही सोच रहा था कि तुम आ गए, कहो फिर मैं गहरे चिंतन में था या नहीं। यहाँ पर लेखक बोलते हैं कि मैंने समाज के बारे में सोची, देश के बारे में सोची और पड़ोसियों के बारे में सोची, मेरे मित्रों के बारे में सोची, सभी के बारे में, यूं कहो तो पूरे दुनिया वालों के बारे में सोचा, लेकिन मैं अपने बारे में सोचना भूल गया। तो जैसे वे लोग अपनी गिनती शामिल नहीं कर रहे थे, सिर्फ जो आगे मित्र थे उनको गिनकर सिर्फ 4 लोग हैं इस तरह से कह रहे थे, तो इसी प्रकार मेरी भी हालत है कि मैं अपने बारे में नहीं सोचता, पूरी दुनिया के बारे में सोचता हूं। यहाँ पर वो बताते हैं कि मेरे प्रति क्या कर्तव्य है और मेरा क्या अधिकार है, ये सोचा ही नहीं था। तो इस बात पर मैं विचार करते हुए सोच में पड़ा था, क्या ये गलत था। इस तरह से यही चिंता में मैं डूबा रहा था, तभी तुम आए, क्या ये गलत है। इस तरह लेखक कह रहे हैं कि पहले अपने बारे में सोचो, अपने कर्तव्यों के बारे में सोचो, अपने अधिकार के बारे में सोचो। पहले हमारे ऊपर ध्यान देना है, हमारे क्या कर्तव्य है, हमारे क्या अधिकार है, इसको हम सोचना है।
तो तभी हम एक अच्छे व्यक्ति हो सकेंगे। इससे समाज का भी कल्याण होगा, देश की प्रगति भी होगी। पहले हम अपने बारे में सोचें। नहीं सोचते तो लिखाओ पशुओं में नाम, क्योंकि जो सोचता नहीं वो पशु है, जानवर है। यहाँ लेखक कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपने बारे में नहीं सोचता तो वो एक पशु के समान है, और पशु के समान है, एक जानवर के समान। इसलिए पहले अपने बारे में सोचो, इस तरह से लेखक यहाँ पर कहते हैं। फिर पूंछ और सींग, पशु बनने के लिए पूंछ और सींग की जरूरत नहीं पड़ती। बात यह है कि पशुता और मनुष्यता दो भाव है। जो पहले सोचे और फिर चले वो हो मनुष्य है, और जो सोचे कुछ नहीं, बस जिधर हवा ले जाए चला जाए, वो पशु। अब वो पशु है। तुम अब आई तुम्हारे समझ में मेरी बात? तो सोचना जरूरी है। यहां पर वो बताते हैं कि जो मनुष्य ऐसा एक जानवर है, अगर वो अपने बारे में ना सोचे, बिना सिंग और पूंछ का जानवर, अगर वो अपने बारे में, अपने कर्तव्यों के बारे में, अपने अधिकार के बारे में ना सोचे, तो वो एक पशु के समान है, जिसके पूंछ और क्या है तुम नहीं होती। तो यहाँ पर फिर वो बताते हैं कि अगर क्या है जो मनुष्य है वो सोचकर आगे बढ़ता है, और पशु जो है जहां उसे हवा ले जाए वहां पर वो जाता रहता है। इतना ही फर्क है पशु और मनुष्य में। इसीलिए पहले कुछ भी कार्य करने से पहले सोचो, फिर क्या है उस कार्य को करो। इस तरह से यहाँ पर क्या है वो बता रहे हैं। यहाँ पर और एक बात वो कहते हैं, महाकवि शेख सादी जो सवेरे ही क्या है नमाज के लिए अपने बेटे के साथ गए, और जब नमाज पढ़कर लौट रहे थे, उनका बेटा इनसे कहने लगा कि यानी ये जो लोग हैं वो बिना नमाज पढ़े ऐसे ही सोए पड़े हैं, ये तो पापी है। तो इस बात को सुनकर शेख सादी कहते हैं कि बेटा, आज तुम नमाज नहीं आते, तुम भी लेटे होते तो बहुत अच्छा था। इस बात को सुनकर उनका बेटा बहुत आश्चर्यचकित हो जाता है और कहता है कि क्यों पिताजी, इस तरह से आपने बताया? तो वो बताते हैं कि अगर तुम नमाज पढ़कर आए हो तो पुण्य को तुमने कमाया है, और यहाँ आकर उन लोगों के बारे में बुरा बताया कि वो पापी हैं जो कि नमाज नहीं पढ़े, ऐसे ही सोए रहे हैं, तो ये क्या है, कम से कम दूसरों की बुराई नहीं करते, और ना ही तुम क्या है किसी की शिकायत करते हुए एक पाप का कार्य तो ना होता तुम्हारे हाथों से, अगर तुम इसी तरह बिना नमाज के सोए रहते। तो यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि वो जो नेक काम है वो करने के बाद किसी और को देखकर जो है इस तरह से अपने आप में मैं ही अच्छा हूं, मैंने ही भगवान की प्रार्थना की है, मैं एक नेक भक्त हूं, इस तरह का प्रदर्शन करना भी बुरी बात है। जब तुमने कुछ अच्छा कार्य किया है तो वो तुम्हारे लिए, दूसरों के बारे में जो क्या है बताना, भला बुरा बताना भी एक बड़ा पाप है। इसको बताने के लिए इस उदाहरण को वो देते हैं। आगे जो लेखक हैं वो कहते हैं कि मतलब यह है कि अपने बारे में सबसे पहले तो बात सोचने की है कि वो यह है कि मेरा यह अधिकार है कि मैं अच्छे काम करूं, अपने जीवन को ऊंचा उठाऊं, पर मेरा ये कर्तव्य भी है कि जो किसी कारण से अच्छे काम नहीं कर रहा है, ये साफ शब्दों में गिरे हुए हैं, उन्हें अपने कामों से ऊंचे उठाने की प्रेरणा देते हुए भी उन पर अपने अहंकार का बोझ ना ला दो, क्योंकि अहंकार घृणा जीवन की संपूर्ण ऊंचाइयों की दुश्मन है। फिर यहां पर वो यहां पर लेखक कहते हैं कि जब तुम कोई अच्छा कार्य कर रहे हो तो अपने आप पर अहंकार मत करो। और यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि मेरा ये अधिकार है कि सबसे पहले अपने आप को ऊंचा उठाऊं, अपने आप को इस काबिल बनाऊं, अपने कर्तव्यों की, अपने अधिकार जो हैं उसको पूरा करो, अपने आप को ऊंचा उठाऊं। यहाँ पर एक उदाहरण जो शेख सादी और उनके बेटे के देते हुए बताया था कि दूसरों के बारे में
जो है, जो भी गलत, यानी गलत है कि वो सवेरे उठकर भगवान की प्रार्थना नहीं कर रहे हैं बल्कि सोए पड़े हैं, ये गलत है। लेकिन उनके बेटे ने यहाँ पर जो उसने पुण्य का कार्य किया था, नहीं, वहां पर नमाज पढ़ के आया था, फिर वो गर्व कर रहा था कि वो क्या है, नमाज पढ़ के आया है, ये लोग क्या है, ऐसे ही पापी है जो कि सोए हुए हैं। इस तरह से दूसरों की निंदा की थी, ये बुरी बात है। लेकिन जब कोई व्यक्ति सच में कुछ गलती कर रहा है, कुछ बुराई कर रहा है, तो उसे रोकना अवश्य है। दोनों तरीके से बता रहे हैं। और यहां पर वो बता रहे हैं कि अगर किसी कारण से अच्छे काम नहीं कर रहा है कोई व्यक्ति, तो ये साफ शब्दों में गिरा हुआ है, उन्हें अपने कामों से ऊंचा उठने की प्रेरणा देते हुए भी कह रहे हैं, उन लोगों को प्रेरणा दो ऊंचा उठने की। वो गलत कर रहे हैं तो आपके सामने उन्हें रोकना है, उनको प्रेरणा देना है। लेकिन अपने कामों पर, अपने कार्य, यानी यहाँ पर जब अच्छे कार्य हम जब करते हैं उस पर घृणा नहीं करना चाहिए, यानी जब अच्छे कार्य हम करते हैं उस पर अहंकार नहीं करना चाहिए, और जो बुरे काम कर रहे हैं उनसे घृणा भी नहीं करना चाहिए, उनको प्रेरणा देना चाहिए, और उनको अच्छे और बुरे का जो फर्क है उसे समझाना भी चाहिए। इस तरह से यहाँ पर लेखक कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि अहंकार जो है वो घृणा जीवन की संपूर्ण जो ऊंचाइयां हैं उसकी दुश्मन है, जो जीवन की ऊंचाई है उसे ध्वस्त कर देती है। इसीलिए घृणा क्या है, जीवन की ऊंचाई की एक क्या है, ये दुश्मन है। इस तरह से यहाँ पर कहते हैं। खास बात है कि घृणा उसका घात करती है, जो घृणा करता है और इस तरह मैं दूसरों से घृणा करके अपना ही घात करता हूं, तो घृणा को रोकना जरूरी है। जो नफरत है उसे रोकना जरूरी है। नफरत करके खुद की, यानी खुद उस नफरत में ही घिरा रहता है। वो खुद इस तरह यानी घृणा करते हुए, वो जो घृणा करता है उसी के लिए वो क्या है, हानिकारक है। इसलिए घृणा जो है वो नहीं करना चाहिए, घृणा को रोकना चाहिए। इस तरह से वो कह रहे हैं। फिर आगे कहते हैं कि तभी याद आ गई मुझे फिर कौशल जी, जो जीवन में एक बार असफल होकर भी थके नहीं, उबे नहीं, आगे बराबर आगे बढ़ते रहे। और आज ही पहली बार मेरे समझ में आ गया उनकी उस अपरिचित वृत्ति का रहस्य। यह रहस्य है नया ताजा आरंभ। वे हारे पर हार कर रुके नहीं, और इस ना रुकने में ही उनकी सफलता का रहस्य जो है छिपा रहा था। तो यहां पर अब एक कौशल्य जी, इनके मित्र की एक याद ये करते हैं और कहते हैं कि कौशल्य जी जो हैं वो पहले तो एंट्रेंस एग्जाम में फेल हो गए। इसके बाद उन्होंने एक जो है उसको आरंभ किया, लेकिन इसमें वो क्या है, हार गए, यानी इसमें भी उनको निराशा ही मिली। फिर इनके पिताजी की पूंजी लगाकर इन्होंने एक बर्तनों का जो है कारखाना खोला। वहां वो कारखाना बहुत अच्छी तरह से चला, बहुत आमदनी हुई, लेकिन इनकी पत्नी जो है वो बीमार हो गई। इस कारण वे बहुत दिन क्या है इनकी पत्नी के साथ हॉस्पिटल में रहे। इसके बाद जब वो लौटे अपनी पत्नी के साथ, जबकि वो स्वस्थ हो गई, तो कारखाना जो है मजदूर खा चुके थे। इसमें भी उनको नुकसान ही हुआ। फिर वो एक होटल खोली। इसके बाद वहां पर भी कुछ कहनी होटल चला, फिर वो ठप हो गया। फिर इसके बाद वे एक जो है LIC में क्या है काम करने लगे, और वहां के डायरेक्टरों के कारण वो भी बंद हो गई, तो वहां पर भी असफलता मिली इनको। वहां से इन्होंने एक शरबत की दुकान खोली। इसके बाद साथ ही साथ शरबत के दुकान के साथ साथ एक अखबार जो है निकाला। इसमें भी कुछ सफलता मिली, फिर उसमें भी थोड़ी दिन के बाद असफलता ही मिली। इस तरह से बहुत सारे काम इन्होंने किए। अब जो है एक पत्रकार के रूप में काम कर रहे हैं। वे कहीं नहीं रुके, आगे ही बढ़ते गए।
यही तो उनकी सफलता का एक रहस्य था। वो हार कर कहीं नहीं रुके, आगे बढ़ते रहे। आज जो है वो सुखी और शांत जो है जीवन वो बिता रहे हैं। अब उनको सफलता मिली है, जबकि वो क्या है, एक पत्रकार के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो इस तरह से इंसान अपने जीवन में कभी हार को नहीं मानना चाहिए। हार कर दोनों हाथ क्या है बांध कर नहीं बैठना चाहिए। एक नया आरंभ करना चाहिए, हार कर दूसरा एक नया आरंभ करना चाहिए। तो उन मित्र के बारे में वो बता रहे हैं कि यहाँ पर यही रहस्य है, नया ताजा आरंभ करने के लिए वो हारे पर हार कर रुके नहीं, और इससे इस ना रुकने में ही, इस ना रुकने में ही इनकी सफलता का एक रहस्य जो है छुपा पड़ा था। इसीलिए क्या है, हमें जिंदगी में कभी हार को नहीं मानना चाहिए। एक कार्य नहीं तो दूसरा कार्य करते हुए आगे ही बढ़ते जाना है, जब तक कि हमें सफलता ना मिले। इस तरह भी यहाँ पर एक सफलता मिलने के लिए भी जो है क्या रहस्य है, किस तरह से हमें अगर हार मिल जाए, कहीं असफलता मिल जाए, तो क्या है सफलता मिलने तक प्रयास करना है। इस तरह से यहाँ पर एक संदेश भी ये देते हैं। मैंने सोचा मेरा अपने प्रति ये अधिकार है कि मैं हार जाऊं, थक जाऊं, गिर भी पड़ूं और भूलूं भटकूं भी, क्योंकि ये सब एक मनुष्य के नाते मेरे लिए स्वाभाविक है, संभव है। पर मेरा ये कर्तव्य है कि मैं हार कर भागू नहीं, मैं हार कर क्या है भागू नहीं, ये मेरा कर्तव्य है। थक कर बैठू नहीं, गिर कर गिराही ना रहूं और भूल भटक कर भरमाता ही ना फिरूं। फिर जल्दी से जल्दी अपनी राह पर आ जाऊं, अपने काम में लग जाऊं और एक नया आरंभ करूं। और क्योंकि रुक जाना ही मेरी मृत्यु है, रुक जाना क्या है, मेरी मृत्यु है, और मरने से पहले मरना ना मेरा अधिकार है ना कर्तव्य। फिर लेखक यहाँ पर कहते हैं कि मैंने सोचा कि मेरा अपने प्रति भी कुछ क्या है अधिकार है कि मैं हार जाऊं, थक जाऊं, गिर भी जाऊं, क्या है भूलू भटकूं भी, क्योंकि ये सब एक मनुष्य के नाते मेरे लिए जो है स्वाभाविक है। हारना, गिरना, भूले भटकना, ये सब मनुष्य के लिए एक स्वाभाविक है, उसके जीवन में ये सब कुछ स्वाभाविक है। फिर वो कह रहे हैं कि हाँ स्वाभाविक है, ये सब होना संभव है, पर मेरा ये कर्तव्य है कि हार कर मैं बैठू नहीं। वो कहते हैं कि हार कर मैं भागू नहीं और थक कर मैं बैठू नहीं, गिर कर गिरा ही ना रहूं, वहीं जहां गिरा था वहीं पर गिर कर ना पड़ो। फिर वो बोल रहे हैं कि यहाँ भूल भटक कर भरमाता ही ना फिरूं। फिर जल्दी से जल्दी अपनी राह पर आ जाऊं, एक नए मोड़ पर, एक नए राह पर आ जाऊं। फिर और क्या है यहाँ पर बताते हैं कि एक नया आरंभ करूं। हार गया लेकिन हार कर बैठा नहीं, बल्कि एक नया आरंभ करूं, क्योंकि रुक जाना ही मृत्यु है। जहां इंसान अपने जीवन से हार मान लेता है तभी उसकी मृत्यु, यानी वही हार क्या है उसके मृत्यु के समान है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि रुक जाना ही मृत्यु के समान है। और मरने से पहले मरना, यानी उसी चिंता में घुट घुट कर मरना, जबकि ये हार हो गई, ऐसे हो गया, ऐसे सोच सोच कर मरना है, सोचना ही मरने से पहले मरना है। ये ना मेरा अधिकार है ना ही ये कर्तव्य है। सब कुछ जीवन से हार मान कर बैठ जाना क्या है वो मृत्यु के समान है। मरने से पहले मरना इंसान का जो है कर्तव्य नहीं है, ना ही उसका अधिकार है। इस तरह से यहाँ पर लेखक ने अपने अभिप्राय को यहाँ पर बताया है, और यहाँ पर एक संदेश भी मिलता है कि जो है हारने के बाद इंसान को क्या है सतत प्रयास करना चाहिए, और जब तक कि उसके लक्ष्यों की प्राप्ति ना हो, जब तक कि वो सफल ना बने, तब तक वो रुके नहीं। रुकना ही मृत्यु है, मरने से पहले वो ना मरे। इस तरह का एक संदेश भी यहाँ पर देते हैं। आगे देखिए, एंथोनी ईडर का अनुभव है कि मैं कहाँ रुकूं। यह प्रश्न बुद्धि की सबसे बड़ी
कसौटी है। यहाँ पर एंथोनी ईडर जो है वो इंग्लैंड के एक विदेशी मंत्री थे। उनका एक प्रश्न था, उनका एक अनुभव था कि कहाँ रुके। यह प्रश्न बुद्धि की सबसे बड़ी एक कसौटी था। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हिटलर है वो तूफान की तरह जो है क्या है आ रहा था, और रूस और क्या है हिटलर की मित्रता क्या है टूट गई थी। अंग्रेज जो है वो रूस को अपनी ओर मिलाने की कोशिश कर रहे थे, और चारों तरफ ये अफवाहें उड़ गई थी कि हिटलर जो है वो रूस पर या इंग्लैंड पर क्या है चढ़ाई करेगा, युद्ध क्या है वहां पर करेगा। ये तीसरा महायुद्ध था उसके बारे में। तो तब अफवाहें फैल रही थी कि हिटलर किस पर यानी आक्रमण करेगा, क्योंकि वो तूफान की तरह आ रहा था। यहाँ पर हिटलर जो है वो रूस पर चढ़ाई कर दिया, हमला बोल दिया। एक दिन ईडन और स्टालिन मिले और दोनों में बातें हुई। यहाँ पर ईडन को स्टालिन विश्वास दिला रहा था कि वो क्या है जरूर पराजित हो जाएगा, हिटलर क्या है जरूर पराजित होगा और वो इंग्लैंड की ओर नहीं देखेगा, वो इंग्लैंड की ओर नहीं देखेगा। ये सुनकर ईडर को शांति मिली, पर वे मुस्कुराए। दुनिया का बड़े से बड़ा बुद्धिमान इस मुस्कुराहट का अर्थ यही लगाता कि ईडर को विश्वास नहीं हुआ है, पर महाशय स्टालिन उसका ठीक अर्थ भांप गए और ईडर से बोले, मैं तुम्हारे मुस्कुराहट का अर्थ समझ गया हूं। यहाँ पर जो है स्टालिन जब विश्वास दिलाते हैं कि वो क्या है पराजित हो जाएगा, यानी हिटलर पराजित हो जाएगा और इंग्लैंड की ओर क्या है इंग्लैंड की ओर वो यानी चढ़ाई नहीं करेगा, इंग्लैंड की ओर नहीं देखेगा, तो उस वक्त जो है ये सुनकर एंथोनी ईडर को कुछ शांति मिली, लेकिन वो मुस्कुराए। दुनिया का बड़े से बड़ा जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो इस मुस्कुराहट का अर्थ नहीं जान सकता था, लेकिन स्टालिन जो है इस अर्थ का ठीक अर्थ भांप गया और ईडन से बोले, मैं तुम्हारे मुस्कुराहट का अर्थ समझ गया हूं। ईडन से बोले कि मैं तुम्हारी मुस्कुराहट का अर्थ समझ गया हूं। तुम सोच रहे हो कि हिटलर तो हार जाएगा और पर उसके बाद क्या होगा, तुम सोच रहे हो कि हिटलर क्या है हार जाएगा, उसके बाद क्या होगा। ये सुनकर क्या है हिटलर बहुत बहादुर है। हाँ, ये सुनकर वो कहते हैं कि हिटलर जो है बहुत बहादुर है, पर वो बढ़ना जानता है लेकिन रुकना नहीं। वो सिर्फ आगे बढ़ना जानता है, कहीं रुकना वो जानता ही नहीं। और मैं रुकना भी जानता हूं, वो बताते हैं कि मैं रुकना भी जानता हूं। महाशय स्टालिन का आशय यह था कि हिटलर को जीतने के बाद मैं और नहीं बढ़ूंगा और बस वही रुक जाऊंगा, इंग्लैंड को कोई खतरा नहीं। देखिए यहां पर जो हिटलर है वो सिर्फ आगे बढ़ना जानता था, रुकना नहीं जानता था। लेकिन यहां पर वो बताते हैं कि मैं रुकना भी जानता हूं। यहां पर जो है बता रहे हैं कि हाँ हिटलर जो है बहुत बहादुर है, वो बढ़ना जानता है, रुकना नहीं जानता, लेकिन मैं रुकना भी जानता हूं। महाशय स्टालिन का आशय यह था कि यहां पर हिटलर को जीतने के बाद जो है वो और आगे नहीं बढ़ेंगे। इस तरह से इंग्लैंड को जो है किसी से खतरा नहीं होगा, इंग्लैंड को कोई खतरा नहीं होगा। यहाँ पर लेखक का अभिप्राय है कि प्रगति के लिए आगे बढ़ना ही है, लेकिन इंसान को यह भी पता होना चाहिए कि वो कहाँ रुके, कहाँ तक सफलता प्राप्त करने के बाद कहाँ पर वो रुके, ये भी पता होना चाहिए। ये संदेश भी यहाँ पर दे रहे हैं। देखो तुमने सच्चाई ये है कि हर एक बात के दो पहलू हैं, जो दोनों को साधक चलता है वही चतुर है। तुम मेरे पास किसी काम से आते हो, मैं उस पर हाँ कहता हूं। तुम मुझे कोई सेवा सौंपते हो, मैं हाँ कहता हूं। तुम मुझसे कुछ मांगते हो, मैं हाँ कहता हूं।
तुम सब मेरी तारीफ करते हो, क्योंकि हाँ सबको प्यारी है, पर मनुष्य का चरित्र हाँ में नहीं ना में है। हाँ कहना आसान है, पर मनुष्य वो है कि जो ना कहा सके और उस पर टिका रह सके। तो यहाँ पर फिर लेखक कहते हैं कि देखो, तुमने सच्चाई ये है कि हर एक बात के दो पहलू होते हैं। जो दोनों को साथ कर चलता है वही चतुर है। सबको हाँ पसंद आती है। तुम अगर इस काम को कर को दोगे तो अगर हाँ कहेंगे तो उसे खुशी होती है, और अगर कोई और बात कहे, हाँ कहे तो खुशी होती है। हाँ जो है कहे, कोई भी सेवा सौंपो तो भी अगर कोई हाँ कहे तो इससे वो प्रसन्न होता है। तुम मुझसे कुछ मांगते हो, अगर कोई कुछ किसी से मांगता है तो क्या है, अगर हाँ कहे तो वो प्रसन्न होता है। तो यहाँ पर तुम सब मेरी तारीफ करते हो। जो हाँ कहता है हर एक कार्य के लिए, वो क्या है, हाँ कहता है, उसकी तारीफ होती है। अगर कोई कार्य ना करने के लिए ना कहे तो क्या है, वो एक आसान काम नहीं है। तारीफ सुनना सभी को पसंद आता है, सबको प्यारी है तारीफ। लेकिन जब वो ना कहे, इसमें तो उसकी ना कहने पर उसकी तो उतनी इज्जत नहीं होती। कोई कार्य ना करे तो उसकी कोई इज्जत नहीं होती, लेकिन ना कहना भी कभी क्या है, जीवन में आवश्यक होता है। जबकि हमारे से कोई कार्य असंभव है, उस वक्त हाँ कहकर यानी उस कार्य को ना करे तो इसमें भी बेइज्जती ही है। इसीलिए जो हमारे से संभव होता है उसी वक्त हाँ कहना चाहिए। अगर असंभव है वो कार्य करने के लिए, ना कहना आवश्यक है, और जो है ना कहकर उस पर टिकना जरूरी है। हाँ, इसमें बहुत गौरव है, बहुत सुख है, पर क्या मैं इस गौरव और जो है सुख का आनंद लेकर ही रह जाऊं? ना, हर गौरव अपने साथ कुछ उत्तरदायित्व, कुछ जिम्मेदारियां लेकर आता है। यदि हम इस उत्तरदायित्व को, इस जिम्मेदारियों का अनुभव ना करें, ना निभाए, तो वो गौरव कुछ ही समय में क्षीण होने लगता है और फिर नष्ट हो जाता है। हाँ, अगर किसी कार्य को करने के लिए कह दे तो वो क्या है, एक जिम्मेदारी बन जाती है, एक भरोसा बन जाता है सामने वाले का। अगर उस जिम्मेदारी को हाँ कहकर ले लिया और हमारे से संभव नहीं हुआ, इसमें भी क्या है, क्षीण, वो भी क्या है, एक बेइज्जती की ही बात है। और कुछ उसे ना निभा पाए तो वो कुछ ही समय में क्षीण भी हो जाती है। जो गौरव मिला था, जो इज्जत मिली थी हाँ कहकर कार्य करने में, अगर असंभव कार्य को भी करने के लिए हम मान ले और वो ना कर पाए तो वो गौरव कुछ ही क्षणों में क्षीण हो जाती है। तो जो हमारे से संभव नहीं है वो क्या है, हमें उसको ना कहना जरूरी है। ये बात भी यहाँ पर वो कहते हैं। यहाँ पर लेखक और एक उदाहरण देते हैं। अगर कोई व्यक्ति जो है बहुत सारे वो सपने देखता है और वो सपने उसके साकार हो जाते हैं, जबकि उसके सपने जो है साकार हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर उसका एक सपना था कि वो कोई ऊंचे पद में काम करे, वो ऊंचा पद उसे मिल गया, उसी खुशी में वो तल्लीन रह गया। और जो उस ऊंचे पद के बाद जो उसके कर्तव्य जो है निभाने थे, जो वो एक अधिकार में था तो उसके कर्तव्य, वहां के जो कार्य करने थे, अगर वो नहीं कर पाया और सिर्फ जो उसके सपने साकार हो गए, जो वो चाहता था वो हो गया, उसी में वो खुश रहा, तो भी क्या है, ये वो कर्तव्य ना करे तो भी क्या है, उसकी एक बेइज्जती ही होगी। और यहाँ पर वो कर्तव्य ना करने की वजह से वो क्या है, भागता रहता है। ये भी सही नहीं है। जब इंसान अपने सपने को पा लेता है, सपने में देखा हुआ वही पद उसने पा लिया और उसके बारे में सचेत होकर और उसके कार्य को करना चाहिए। ये भी यहाँ पर उदाहरण के तौर पर एक मनुष्य के जो सपने का जो पद था उसे मिलने के बाद उसे कर्तव्य अपने निभाने हैं। जो वो पोजीशन में रहता है, उस पोजीशन में वो जो कार्य है, समाज के प्रति हो या देश के प्रति हो या दूसरों के प्रति हो, उसे निभाना है। ये भी
यहाँ पर वो बताते हैं। फिर आगे वो कह रहे हैं कि मेरे अधिकार और मेरे कर्तव्य मुझे सब तरह की हीनताओं से, कमियों से, त्रुटियों से और बुराइयों से बचाने और जीवन की हर उच्चता की ओर बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। यहाँ पर वो बताते हैं कि मेरा अधिकार और मेरा कर्तव्य मुझे हर तरह की हीनताओं से, कमियों से, त्रुटियों से, बुराइयों से बचाती है और जीवन की हर ऊंचाई की ओर क्या है, ले जाती है। ऊंचाई, जीवन की जो ऊंचाई है उसे ले जाती है। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने उदाहरण के तौर पर बताया, जो सपने में वो सपना देख रहा था वहीं पद उसने हासिल किया, फिर क्या है, वो उस कर्तव्य को अगर पूरा करते हुए उस काम को ठीक से निभाया है तो वो सफलता की ऊंचाई पर क्या है, आगे बढ़ता जाता है। अगर जो सपना देखा है वो पूरा हो गया, उस पद को मैंने हासिल कर लिया, इसी खुशी में वो अपने कर्तव्यों को ना निभाए, वहां जो उस पद का जो अधिकार है उसको ना पूरा करे, तो वो क्या है, उसमें उसी की हानि है। इसको भी वो यहाँ पर बताते हैं। इस तरह से बहुत सारे उदाहरण देते हुए क्या है, एक पाठकों को संदेश भी देते हैं और नीति पूर्वक बातें भी इससे मिलती है। तो यही था मैं और मैं जो रिपोर्टाज है। अगली कक्षा में किसी और पाठ के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।